कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ बिल्कुल शुरू से एकदम। और ये एस टी यादव का पूरा मैथ जो है वो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आज हम परसेंटेज देखेंगे और परसेंटेज शुरू करते हैं। तो आज का परसेंटेज का हमारा पहला सवाल है। सवाल है पहला, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले ही मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी। तो ये कह रहे हैं 20% की कटौती की गई, यानी 20% की कटौती की गई। तो 20% की हमारी फ्रैक्शन क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी, यानी 20% का चिन्ह हटाएंगे बटे में 100 और ये काटेंगे 20 से, तो 20 से 20 कम 20 25 100 यानी 1/5 फ्रैक्शन होती है हमारी 1/5। अब कह रहे हैं 20% की कटौती की गई, यानी हम मानते हैं टोटल वैल्यू हमारी 5 है और ये ऊपर अंश में जो 1 है उसकी 1 कटौती की गई। तो 1 से मतलब 5 से कितनी हो गई? 4। तो ये कह रहे हैं पहले जैसी मजदूरी लाने के लिए कितने परसेंट की, तो पहले जैसी मजदूरी लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि की जाएगी। तो यानी जितने की हमने कमी की है उतने की हम वृद्धि करेंगे। तो ये इसका रेशियो जो दे रखा है 5-4, इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी पलट कर लिख देंगे, यानी 4 से 5 करेंगे, यानी तो यानी 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी हमें यहाँ से। तो यानी 1 की वृद्धि हुई कितने से? 4 से। परसेंट निकालना है तो गुणा में 100%। अब इस 4 से 100 काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार? 25 बार। तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी हमें? 25% की वृद्धि करनी। तो यानी ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। यानी ए और बी 2% दे रखे हैं, उनके वेतन का परसेंटेज में हमें दे रखा है। तो देखिए 33% है, तो 33% तो यानी 33 सही 1/3% है, यानी 33 सही 1/3%। तो ये हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 33 3 99 और 100, यानी 100/3% है ये। अब इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100/3 गुणा में 100, यानी 100 से 100 खत्म, तो 100 से 100 कट गया तो फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी 1/3, 1/3 यानी कि 1/3। तो ये कह रहे हैं ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। तो यानी ए और बी हैं, ए और बी हैं। ए का वेतन किससे कम है? बी से कम है। ए का वेतन किससे कम है? बी का। तो हम मान लेते हैं ए का वेतन कितना है? 3 और बी का वेतन कितना हो जाएगा? यानी ऊपर जो है 1 तो 1 कम कर दें तो बी का वेतन हो जाएगा हमारा 2। तो ए का वेतन 3 है और बी का वेतन कितना है? 2। तो ये पूछ रहा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, यानी ए से तुलना करनी है हमें, ठीक है। जिससे तुलना करते हैं उसे हम बटे में रखेंगे और जिसकी तुलना करनी है उसको ऊपर, ठीक है। तो कितना अधिक है? एक अधिक है। कितने से? ए से 1 अधिक है बी का वेतन, ठीक है। तो कितने से? 2 से 1 अधिक है, 2/2 गुणा में 100। 2 से 2 हम 2 से कटेंगे 100 को, तो ये कटेगा 50 बार, यानी 50% हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितना परसेंट बढ़ाना है। ये पहला जो सवाल है तो बिल्कुल उसी की तरह होगा। देखिए 10% घटाया गया, यानी 10% की हमारी फ्रैक्शन क्या होगी? 1/10। तो हमने क्या 10% यानी घटाया, यानी अगर हमारी वर्तमान में 10 है अभी, ठीक है, और 10% घटाया यानी 10% घटाया यानी 1 कम करा तो कितना हो जाएगा? 9, यानी 10 से कितना हो गया? 9। और हमें पहले के जैसे लाना है, ठीक है। तो यानी जितना घटाया उतना कम करेंगे, तो यानी 9 से 10, तो यानी 9 से 10 करेंगे हम, तो कितने की वृद्धि हुई यहाँ पे? 1 की। कितने पे? 9 पे गुणा में 100% का चिन्ह लगाएंगे हम। तो काटेंगे 100 को 9 से, तो ये कटेगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी 11 सही 1/9%। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है
5 नंबर। ये कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हो गए तो इसे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये 5वां प्रश्न हमारा, किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है। यदि आय राजस्व वही बनी रहती है तो वस्तु का उपभोग कितने परसेंट बढ़ा। तो ये किसी वस्तु पर 10% टैक्स कम कर दिया था, यानी 10% की फ्रैक्शन निकालेंगे हम। 10% की फ्रैक्शन होगी हमारी 1/10, ठीक है। तो 10 थी और 10 से 1 कम कर दी तो कितनी होगी, 9। आगे क्या बोला सवाल में, यदि आय वही बनी रहती है तो वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा, यानी कितने प्रतिशत बढ़ाएगा। तो उपभोग कितने से, 9 से 10 हो जाएगा, यानी कितने बढ़ा, 1 बढ़ा कितने पे, 9 पे, गुणा 100% का चिन्ह लगाएंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 11 से ही 1/9%, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। यानी कि कह रहे हैं पहले 20% की बढ़ोतरी होती है, 20%, तो 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी 1/5, ठीक है। 20% की बढ़ोतरी की है, ठीक है, तो 5 से 6 कितनी वृद्धि हुई, 20% की। अब कह रहे हैं कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो जितने की वृद्धि की उतनी हम कम करेंगे, यानी इसका अनुपात को उल्टा कर देंगे हम, ठीक है। तो 6 से 5 की कमी कर देंगे हम, ठीक है। कितनी कमी हुई, 1 की कमी हुई कितने पे, 6 पे, और परसेंट निकालना है तो गुणा में 100। अब 2 से काटो, ये 2 से 2 3 बार और ये 50 बार, 2 से 3 बार, ये 50 बार, तो 3 से 50 में भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16 सही 2/3%। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि ए की आय 20 से 40% कम है, यदि ए की आय 20 से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। ए और बी 2 पर्सन है, उनकी आय का कंपैरिजन दिया हुआ है हमें। तो ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम है, देखिए पहले तो हम 40% की फ्रैक्शन निकालेंगे, 40% की फ्रैक्शन निकालेंगे, तो 40/100, 1 0 से 1 0 खत्म, और 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, और ये 2 से 5 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 2/5। जो बटे में जो होती है हमारी टोटल वैल्यू होती है, ठीक है। बटे की होती है वो क्या होती है, हमारी कुल वैल्यू, यानी टोटल वैल्यू होती है हमारी, टोटल वैल्यू, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ए और बी 2 पर्सन थे, ठीक है, ए और बी 2 पर्सन है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। तो ए की आय 20 से 40% कम है, ए की आय जो है 20 से कम है, ठीक है। तो ए की मैं बी की मान लेता हूँ, मेरी बी की आय कितनी है, 5, बी की आय 5 है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 2 ऊपर 2 है हर अंश में, तो 2 कम कर दो, तो ए की आय कितनी हो जाएगी हमारी, 3, ठीक है, 3। तो यानी ए की आय 3 है और बी की आय हमारी कितनी है, 5। तो कह रहे हैं बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है, यानी ए से तुलना करनी है हमें, ठीक है। बी की आय ए से कितने % अधिक है, तो ए की आय से कितने अधिक है, यहाँ पे 2 अधिक है, 2 अधिक है कितने से, 3 से, तो गुणा में 100। अब ये 100 और 2 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा हमारा 200/3। अब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 66 सही 3 6 18, 3 6 18, यानी 66 सही 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है तो उसके चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। यानी कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की, 20%, तो 20% की फ्रैक्शन होगी हमारी 1/5, यानी कि वृद्धि की है तो 5 से 6, तो हमें कितने प्रतिशत की कमी करनी है, यानी अनुपात को उल्टा कर देंगे, 5 से 6। तो कितने की वृद्धि की यहाँ पे, 1 की, कितने पे, 6 पे, गुणा 100। अब ये डिवाइड करेंगे हम तो 2 से 3 बार और ये 2 से 50 बार। अब 3 से 50 में भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16 सही 2/5।
3%, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो यानी 20% की वृद्धि की गई, 20%, तो 20% की फ्रैक्शन होगी हमारी 1/5, तो 5 से 6 हो गई वृद्धि उसकी। ठीक है, हमें पहले जैसा लाना है तो हमें अनुपात को उल्टा कर देंगे, 5 से 6, 6 से 5 हो जाएगा। तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, कितने पे, 6 पे, गुणा 100। अब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 से ही 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है, इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने % की कमी करनी होगी। यानी 25% की क्या हुई, वृद्धि हो गई। ठीक है, 25% की हुई वृद्धि, तो 25% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/4, 4 से क्या हुई, 5 हो गई, 1 की वृद्धि हो गई, 4 से 5। हमें पहले जितना लाना तो जितने की वृद्धि की उतनी कम कर देंगे, यानी 5 से 4, तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई यहाँ पे, 1 की वृद्धि हुई, कितने पे, 5 पे, गुणा 100%। अब 5 से काटेंगे 100 को तो 5 दूनी 10, यानी 20%। तो कितने % की कमी करनी होगी, 20% की, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, ये लास्ट प्रश्न है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। यानी 20% की बढ़ोतरी की जा रही है, यानी 20% की वृद्धि, तो 20 की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/5, यानी कि 5 से 6, तो कमी करेंगे हम, अनुपात को उल्टा कर देंगे, 6 से 5, तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि कितने पे हुई है, 6 पे, तो गुणा में 100%। अब ये डिवाइड करेंगे हम तो ये हो जाएगा 16 से ही 2/3%, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो ये था आज के 10 सवाल। आई होप सवाल आपको अच्छे लगे होंगे, और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये क्लास डेली चलेगी हमारी, ये क्लास डेली चलेगी, डेली आपको ये यूट्यूब पे 11 बजे मैं क्लास अपलोड भी कर दिया करूँगा, 11 AM पर क्लास डेली अपलोड कर दिया करूँगा। टाइम रहेगा 11 AM हमारा क्लास अपलोड करने का। और आपको इसके सॉल्यूशन के PDF चाहिए तो इसके PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको रेलवे में NTPC, RPF और ग्रुप D और UPSI SSC GD के लिए अलग से मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, मैं सभी के लिए कवर कराते हुए चलूँगा। मतलब एक क्लास से आप सभी के लिए सभी एग्जाम में फाइट कर सकते हैं मैथ के लिए। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। जय हिंद।